हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, जो भी हूँ मैं मतलब कैसे इस यहाँ तक मैं पहुँची। अपनी मैं स्ट्रगल की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं जो है एक मतलब जीरो से लेकर के आज तक जो कुछ भी हूँ मैं कैसे हूँ, किस तरीके से मैंने क्या क्या किया। आपको मैं अपने सारी स्ट्रगल की कहानी बताऊंगी। आशा है कि इसमें आप लोगों में से बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो हमारी कहानी को सुन करके वह मोटिवेट होंगे और उनको जो है एक हौसला मिलेगा, एक साहस मिलेगा कि एक इंसान इतना समस्या में होते हुए अगर कर सकता है तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कोई भी इंसान संसार में ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में समस्या ना हो। आप किसी को भी देख लीजिए जो मतलब ऐसा जताता है कि मैं बहुत खुश हूँ, वो मतलब अंदर से उतना ही दुखी होता है। उसके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन वो जो है जाहिर नहीं करता है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताऊंगी कि मैंने आज तक जो भी किया, कैसे किया, यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, मैं क्या हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी। नमस्कार आप लोगों को, मेरा नाम सुमन है। देखिए, मैं जो है MA प्लस BEd कर रखी हूँ। मैं मतलब टीचर भी हूँ। एक टीचर होने के साथ साथ मतलब मैंने अपनी घर गृहस्थी भी संभाला और अपनी मतलब ड्यूटी भी की, प्लस अपने मतलब दो शॉप भी इस समय हम चला रहे हैं। अब कैसे किया हमने, जीरो से लेकर के कैसे क्या किया, कहाँ से कैसे हमने इतना ग्रो किया, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। मैं बहुत मतलब बहुत हाई फाई घर से नहीं हूँ कि मैं मतलब मेरे सास ससुर के पास 40-50 लाख रुपए हमने ले लिया उनसे, फिर मतलब मैं एकाएक ग्रो हो गई, या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मतलब पढ़ाई के लिए भी पैसे मेरे घर वालों ने नहीं दिया। ठीक, ये ऐसा कह सकते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और वो कैसे सपोर्ट किया उन्होंने, वो भी मैं बताऊंगी। वो उनके पास भी कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि पूछता ही नहीं, उनके पास था, उन्होंने हमको दे दिया। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है मेरे साथ साथ, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। और वो हमको जो है, मैं BA प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी जब मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे MA प्लस BEd कराया। खुद भी वो पढ़ाई किए और वो भी जॉब करते थे। और उसी के ज़रिए आज हम लोग दो शॉप चला रहे हैं और मैं जो है टीचिंग कर रही हूँ। और वो दोनों शॉप भी हम लोग चला रहे हैं। किस तरह से चला रहे हैं, क्या क्या हमने झेला है, इस सफलता के पीछे हम लोग क्या क्या मतलब कौन कौन सी समस्या हम लोग उठाए थे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैंने जो है 3-4 स्कूल इससे पहले मैंने ज्वाइन की थी। जब मैं शुरुआत में जब वैसे पढ़ाती थी मैं, तो 3-4 स्कूल पर मैंने पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, किन परिस्थितियों में पढ़ाया मैंने, कैसे क्या किया, मैं आपको बताऊंगी। शायद आप लोग को कुछ मोटिवेशन मिले, आप सब लोग शायद कुछ उससे मोटिवेट हों, कुछ आपको उससे जो है सहायता मिले। मैं 4 किलोमीटर पैदल जाती थी अपने दो बच्चों को लेकर के अपने साथ। एक बच्चा मेरे साथ चलता था और एक बच्चे को मैं अपने गोदी में लेकर के जाती थी। 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, वो भी पैदल, तिलतिलाती धूप में, कराहती ठंडी में, झमाझम बारिश में, लेकिन मैं जाती थी क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना था, मुझे कुछ आगे बढ़ना था। कहते हैं ना, अगर इंसान अपने मन में कुछ ठान लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। वो किसी ना किसी तरह से वो रास्ता निकाल ही लेता है, कितनी भी समस्या आ रही हो उसके जीवन में, लेकिन वो जो है उन समस्याओं से पार जाने के लिए वह जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, अगर उसके मन में लगन है कि मुझे कुछ करना है। तो वही हाल मेरा भी था। मेरे मन में एक जिद थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो मैं इस तरह से जो है 2-3 साल मैंने इस तरह से किया। उसके बाद में मैंने एक स्कूटी ली, सेकेंड हैंड। 3-4 साल तक मैंने उस सेकेंड हैंड स्कूटी से अपनी जर्नी को तय किया। 4-5 किलोमीटर फिर मैं स्कूटी से जाने लगी। अपने एक बच्चे को अपने साथ में लेकर के, एक बच्चे को एक स्कूल में डाल दिया। फिर इस तरह से मैं जो है 4 साल तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया। वहाँ से भी मैंने जो है बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल किया।
ये क्या कहते हैं ना कि एक महिला जब बाहर निकलती है ना तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकतर शहरों में नहीं, शहरों में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महिलाओं को करना पड़ता है वहाँ भी, लेकिन देहात में बहुत अधिक होता है ये सब। एक महिला अगर बाहर निकल रही है ना तो वो समझिए एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत हिम्मत का काम होता है, क्योंकि वो खुद से तो लड़ ही रही होती है। वो खुद के साथ साथ अपने समाज से लड़ती है, अपने समाज के लोगों से लड़ती है कि एक महिला जा रही है तो उसको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक महिला ही समझ सकती है जो मतलब इन सिचुएशन से गुजरी हुई, वही बता सकती है या वही समझ सकती है कि क्या क्या समस्याएं एक महिला के साथ हो सकता है। तो इस तरह से मैंने जो है इतना काम किया। फिर उसके बाद में इस समय मैं जो है अपने दोनों शॉप पे ही काम कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों फैसला लिया कि मैं यूट्यूब पे काम करूं। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि जो वो सोचते हैं कि हम क्या करें, हम समस्या में बहुत हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई परेशान ही नहीं, सबसे परेशान तो मैं ही हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि मैं इन कार्यों को करते हुए मैं ये भी कार्य कर सकती हूँ कि मतलब कितनी भी समस्या हो हम उसके आगे कैसे जाएं, उन समस्याओं को हम पीछे छोड़ करके उससे आगे कैसे जाएं। कहते हैं ना कि जिंदगी है जनाब, तकलीफें तो होंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिस भी महानुभाव ने ये कहा होगा सच ही कहा है कि जिंदगी है तभी तो तकलीफें हैं, वरना मरने के बाद तो आग लगा दिया जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो जिंदगी है तो तकलीफें तो मतलब